है ना, तो उसके इस प्रण को हम लोग भी नहीं तोड़ सकते हैं फिर तो। समझ रहे हैं? तो अब इसको बनाए तो कैसे बनाए? अब जिम्मेदारी हमारी है इसको शॉर्ट में करने का। तो सर इसका समाधान है। दुनिया में क्या है जो समाधान नहीं है? हर कुछ का समाधान है यहाँ पे। तो देखिए इसका समाधान यहाँ पर क्या है। जब भी रेट आपके सामने ऐसे उल्टे सीधे जो है यहाँ पर फ्रैक्शन में हो, तो पहले वाले रेट की बात करते हैं, 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 जो परसेंट होता है वो किसके बराबर में होता है? तो 1/6 के बराबर में। चूंकि लॉस है तो ऊपर वाला माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद में गेन की बात करेंगे, 8 सही 1/3, और 8 सही 1/3 यहाँ पर क्या होगा? तो ये हमारा जो है 1/12 के बराबर में होगा। अब कुछ लोगों के मन में विचार आया कि ये कैसे हो गया, तो इसके लिए आप कल की क्लास को रेफर करिए, ठीक है। छोटा सा नोट बोल दे रहे हैं, कल की क्लास को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से एक छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है? तो बोलोगे लॉस है। और नीचे वाला क्या है? तो सीपी है। यहाँ पर ऊपर वाला क्या है? तो प्रॉफिट है। और नीचे वाला क्या है? सीपी है। थोड़ा 2 पैसे की भी जो है हमारी आंखों में शर्म बची हुई है, बताइए। बोलोगे क्या बात हो गई ऐसी? क्या बात नहीं हुई, सब कुछ तो हो गया ना यार। आप एक बात बताओ, यहाँ पर सीपी की वैल्यू 6 है और यहाँ सीपी की वैल्यू 12 है, हम कैसे इसके साथ में नाइंसाफी कर सकते हैं? क्या कभी एक चीज़ की 2 अलग-अलग वैल्यू हो सकती है यहाँ पे? ये बताइए। नहीं हो सकती ना। क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेरी नज़रों में कुछ और अपनी नज़रों में कुछ और है? नहीं हो सकता ना। आप अच्छे इंसान मेरी नज़रों में है तो अपनी नज़रों में भी अच्छे ही हैं, ये मैं मान के चलता हूँ हमेशा। वही बात है, जो एक वस्तु है इसकी कीमत यहाँ पर फिक्स है, समझ रहे हैं? कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर वो फिक्स है, ये कभी नहीं बदल सकता है। इस बात को ध्यान में लेके चलना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सास बहू का शो नहीं है कि जो है यहाँ पर जो लड़की होती है पति के आगे कुछ और, पत्नी और जो है उनकी माता जी के आगे कुछ और, ऐसा नहीं होता है सर। इस बात को समझना है। हालांकि हर जगह ऐसा नहीं होता, बट फिर भी एक आधा एक्सेप्शनल केस जो है उसको हम कंसिडर करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सीपी है उसको बराबर होना पड़ेगा, और अगर बराबर होना पड़ेगा तो ये 12 को और तुम 6 को बराबर कैसे करोगे? अब यहाँ पर बराबर करेंगे सर, ठीक है। तो 12 और 6 को मुझे बराबर करना है, तो मुझे दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो ये 12 है तो इसे भी 12 बनाना है, और 12 बनाने के लिए क्या करना है? 2 से गुना। तो यहाँ पर भी 2 से गुना, तो क्या बोलेंगे? -2/12। और यहाँ पर क्या बोलेंगे? तो 1/12। यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है? तो लॉस है। और नीचे वाली वैल्यू क्या है? तो सीपी है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? तो प्रॉफिट है। और नीचे वाली वैल्यू क्या है? तो सीपी है। आज भैया फिर से वही सवाल आ गया हमारे सामने। देखो दिया क्या है? तो 480 रुपये, और ये सेलिंग प्राइस है, यहाँ वाले का सेलिंग प्राइस दिया गया है। ये जो 480 रुपये आया भाई, ये 480 रुपये क्या है? तो बोलोगे पहले वाले केस का जो है ना, पहले वाले केस का एकदम क्या है? तो पहले वाले केस का यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है। गुरुजी पहला वाला केस का एकदम सेलिंग प्राइस है, यहाँ पे इसका सेलिंग प्राइस है, क्योंकि यहाँ वाले पर तो हमसे पूछ लिया गया है कि बताओ क्या होगा। अब हम बोलते हैं देखो बाबू, बात ऐसा है, क्या है सुनो मेरी बात को। 480 रुपया है तुम्हारे पास में, और ये क्या है? तो विक्रय मूल्य है। विक्रय का मतलब बेचने की कीमत, ठीक है। 12 रुपए के सामान में 2 रुपया तो तुम लॉस कमा दिए, तो बेचे कितना में? कितना बेचा है? 12 में 2 रुपये का लॉस हो गया, कितना बेचा है? 10 रुपया। समझ गया आगे बात यहाँ पे? तो ये कितने की वैल्यू है? 10 की। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है? तो 12 रुपये के सामान में 1 रुपये की प्रॉफिट, मतलब हमने बेचा कितने में है? 13 में। तो ये होता है सर रेशियो यहाँ पे। तो पहले हमने इसको तोड़ा, फिर हमने इसको तोड़ा, फिर नीचे वाले को बराबर किया, नीचे वाले को बराबर कर दिया। अब ये देखा है यहाँ दिया गया सेलिंग प्राइस यानी 12 - 2 मतलब 10 की वैल्यू, और यहाँ पूछा सेलिंग प्राइस मतलब 2n + 1 13 की वैल्यू। मल्टीप्लाई कर लेना, 13 × 8 = 104, 52 और 10 62। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। 624 जो है करेक्ट आंसर है।